नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अक्षय विधवा और हम इस समय लाल परेड ग्राउंड में हैं जहां पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया और मेरे पीछे धर्माचार्य हैं और धर्म संसद लगी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और अपना परिचय दें और बताएं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजनों का उद्देश्य क्या है और ये समाज में एक नई दिशा और दशा देने के लिए सराहनीय कदम। मैं महंत हनुमान दास, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश। आज जो हमारा जो कार्यक्रम है सनातन धर्म परंपरा से चला आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये सब पहले वो गिनीज बुक नहीं होता था, लेकिन पहले ऋषि मुनियों के यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते, वो हजारों लाखों की संख्या में होते थे। लेकिन कुछ विधर्मियों के बीच में सरकार आने से और कुछ शासन मुगल शासक आने से ये सब परंपराएं नष्ट भ्रष्ट होती गई। तो अब दोबारा सुचारू रूप से हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार आई है और ये सनातन धर्म की परंपराओं को दोबारा सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है और यही परंपरा हमारी ये सनातनी परंपरा है और इसी से हमारा धर्म और कर्म, काम, धर्म, मोक्ष इसी के द्वारा होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो आयोजन रखा है इसका बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। जय जय श्री राम। अपना परिचय देंगे आप? नहीं, अलग अलग जी। हाँ ठीक, मैं तब तक यहाँ से लौट। हाँ महाराज जी, अपना परिचय दें और इस तरह के कार्यक्रमों की जो भी आप सराहना करते हैं सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजनों की, वो कीजिए समाज के। मैं स्वामी नवीनानंद सरस्वती, महासचिव षडदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इससे निश्चित ही हमारी संस्कृति, भारतीयता, गौ और गीता का ये अच्छा संदेश जाएगा कि हम सब लोग अपने कर्म के साथ में धर्म में भी ध्यान दें और धर्मयुक्त किया गया कर्म ही कल्याण कारक होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और संस्कृति विभाग के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम हृदय से प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहें। जय श्री राम। अपना परिचय देंगे आप कैमरे पे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो लिखता है उसको पद और नाम पता लग जाता है इतने लोगों में, ठीक है? तो और बाकी फिर आप अपने 60 सेकंड में कार्यक्रम की सराहना और समाज के लिए संदेश। जी, अपना परिचय दें। मैं पंडित विष्णु राजौरिया, परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश शासन की का बोर्ड है और आज का है आयोजन गीता जयंती का आयोजन है और 1562वां गीता जयंती का आयोजन यहाँ पर मनाया गया है। 5162 वर्ष हो गए हैं। 5162 के उपलक्ष्य में ये विशिष्ट आयोजन गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 4000 से अधिक ब्राह्मणों ने संवेद स्वर में कर्म अध्याय का पाठ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की साक्षी में मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल अत्यंत सराहनीय है और सनातन धर्म के प्रति ये बहुत ही उन्नति के कारक हैं। सनातन धर्म सदैव अक्षुण्ण रहेगा, ऐसी हमारी कामना है। राधा कृष्ण भगवान की जय। जी, परिचय अपना और सरकार के और इस तरह के सनातनी कार्यों के लिए सराहना। पंडित राकेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच। आज जो है लाल परेड ग्राउंड में यहाँ पर भोपाल के जितने भी और क्षेत्र के जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, सबके द्वारा एक साथ लगभग 4500 ब्राह्मणों ने गीता का यहाँ पर पाठ किया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। निश्चित बात है इस तरह के आयोजन, धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे कि संत सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। जी महाराज जी, बस कार्यक्रम तो जो है वो है ही, कार्यक्रम का उद्देश्य और इसकी सराहना। सबसे पहले अपना परिचय आपका। मैं स्वामी अनिलानंद, अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष। जी, इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना, इनका उद्देश्य और सामाजिक संदेश क्या जा रहा है? देखिए, हम मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने और हमारे संस्कृति विभाग ने इतना भव्य आयोजन राजधानी में किया। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। अभी तो प्रदेश में तो जाएगा ही, पर पूरे देश में जाएगा,
क्योंकि जिस प्रकार से लोग चीज़ को याद तो रखते हैं लेकिन उसमें उसको अपने हृदय में उतारने की कोशिश नहीं करते। निश्चित ही इस प्रकार के आयोजनों से लोग गीता के प्रति जो है समर्पित भाव से काम करेंगे। जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं वो निश्चित ही सनातन धर्म के लिए और गीता का पाठ करके सनातन धर्म को अग्रसर ले जाने की कोशिश करेंगे। जी, अपना परिचय महाराज जी, और सरकार इस काम जो संचालन हुआ है आयोजन, इसकी सराहना और सरकार के लिए, समाज के लिए धन्यवाद पेश। भारत माता की जय। गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने आयोजन को रास्ता दिखाया है, और आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हम संपूर्ण संत समाज साधुवाद देते हैं और सनातन धर्म के लिए अग्रसर ऐसी सरकार कार्य करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी महाराज जी, अपना परिचय, कार्यक्रम की सराहना और समाज के लिए संदेश। मेरा नाम महंत तुलसीदास, खटलापुरा मंदिर, श्री राम मंदिर। सब गीता का पठन पाठन समाज के लिए बहुत परिलक्षित है साहब। ये समाज को नई दिशा देता है। मध्य प्रदेश शासन की पहल बहुत सुंदर पहल है साहब। इससे राष्ट्र में एक नया जागरण आएगा साहब, और अपने धर्म के प्रति लोगों का व्यवहार और ज़्यादा सुंदर और व्यवहारिक बनेगा साहब। जय श्री राम। अपना परिचय, कार्यक्रम की सराहना और समाज के लिए संदेश क्या है इसका? मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे 20 से 25 जिलों से पुजारी कर्मकांडी ब्राह्मण आए हैं। निस्संदेह मध्य प्रदेश के इतिहास में मैंने जब से बचपन से अभी देखा है, ये पहली पहल है। यथानाम तथोगुण। निस्संदेह भगवान कृष्ण भी यदुवंशी ही थे, यादव थे, और भगवान कृष्ण ने जो समाज में कैसे जीना है, एक मनुष्य जीवन में हम आकर कैसे एक सफल इंसान बने और मानवता से प्रेम कैसे करें। चाहे गऊ का संरक्षण हो, तब भी मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के समय पूरे गांव-गांव में गौ माता की पूजन करा दी। एक कथनी करनी में अंतर होता था, अभी तक मैं देखता आया हूँ आज़ादी के बाद से। ऐसा मैंने प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री देखा है कि निस्संदेह चाहे गौ माता का मामला हो या धर्म ग्रंथों का मामला हो या सनातन प्रेमी हो या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनकी सोच ये है मानवता से प्रेम करना सबसे बड़ा धर्म है। निस्संदेह कृष्ण की गीता का जो संदेश है वो यही तो है कि निस्संदेह मानव जीवन लेकर आप कैसे सफल हो सकते हैं। एक सफलता का संदेश हमें गीता देती है, इसलिए गीता पूजी जाती है। इसलिए आज हम गौरवान्वित हैं। मध्य प्रदेश के 25 जिलों से पुजारी समुदाय है, गदगद होकर उनका रोम रोम खिल उठा है और लग रहा है इसे कहते हैं हिंदूवाद। हिंदूवाद का दर्शन आज मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं। जी, अपना परिचय, कार्यक्रम की सराहना और समाज के लिए जो संदेश क्या है इसका कार्यक्रम। मैं वकील बाबा खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, और ये जो कार्यक्रम है इससे सिर्फ 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूँगा कि पनघटों पर नीच मरघट का नियंत्रण हो चुका है, इसलिए विद्रोह का झंडा उठाना ही पड़ेगा। और कौरवों के सैन्य दल से 10 दिशाएं कप चुकी हैं, पार्थ को गांडीव धनु फिर से उठाना ही पड़ेगा। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से विश्व के मानचित्र पर भारत को कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये हमारी गीता जो है एक्चुअली में समाज शास्त्र नहीं है, ये सैनिक शास्त्र है। जब तक सैनिक संवेदनहीन नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं जीत सकता, और कृष्ण ने अर्जुन को संवेदनहीन करके ही समाज को सुरक्षित करने का संदेश दिया है। इतनी बात। मैं जगन्नाथ दास महाराज, होशंगाबाद जिला से। मैं ये कहना चाहूँगा, गीता की जरूरत केवल अर्जुन को ही नहीं थी, आज हम सबको ही है। अर्जुन ने थोड़े दिन युद्ध किया था, हमारा तो पूरा जीवन युद्ध की दलदल में फंसा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी आए यहाँ पर संत महात्मा, आप सभी को शुभकामनाएं। सनातन धर्म की छाया में जीने वाले संपूर्ण समाज को भगवान शांति दे, सुखी दे, समृद्धि दे। धन्यवाद। भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी के इस दिव्य भव्य मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटिशः बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे
तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के तीसरे अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए। भगवान कृष्ण के माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरफ लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करें। इसीलिए हमारे हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जुड़े हुए दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। एकत्रित हुए और ये गीता के श्लोकों का वाचन और ये संक्षिप्त श्रीमद् भगवत गीता का कि वो श्लोक हैं, चुनिंदा श्लोक हैं जिनका यहाँ वाचन किया गया। और करीब अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, और ज्यूरी जो है मंच पर मौजूद थी। लट्टू जी दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर विप्र बंधुओं की है, और ये सभी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद हर्षित हैं, उल्लासित हैं। यहाँ एक विश्व कीर्तिमान जो है वो स्थापित हुआ है। और मंच की तस्वीरें जहां अभी हालांकि मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं, मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुका है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं। और ये 5100 ब्राह्मण चारों तरफ, लट्टू जी चारों तरफ दिखाइए कितना भव्य परिसर सजाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, हो रहे हैं, और अब मंच से जो है प्रस्तुतियों की शुरुआत हो चुकी है। ये 5100 ब्राह्मण विप्र बंधुओं द्वारा गीता पाठ जो किया गया है, ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना हर्ष है, कितना उत्साहित है। यहाँ पर जो जनमानस है, यहाँ के जो जन भागीदारी करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो सभी कितना उत्साहित हैं। और इससे पहले हमने कभी श्रीमद् भगवत गीता को लेकर इतना उत्साह परिवारों में, सामाजिक स्तर पर हमने देखा नहीं। वहाँ दूर मंच से ये प्रस्तुति दी जा रही है, जहाँ पर कुछ गिटारिस्ट आए हुए हैं, यानी कि अब गीता श्लोकों का जो रिकॉर्ड बनना था वो ध्वस्त हो चुका है, नया विश्व कीर्तिमान बन चुका है, और मंच से प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, संगीतमय ये प्रस्तुतियां हैं, और जिसे लेकर ये माहौल अब बन रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबको हम समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के सस्वर कंठस्थ पाठ का ये कीर्तिमान
माननीय आचार्य गणों की उपस्थिति में उनकी भागीदारी से संपन्न हुआ। हम आप सबके प्रति हार्दिक बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सुश्री आकांक्षा बैकस्कूल होटल और उसके बाद श्री अग्रवाल से हमारा निवेदन है वे भी ये प्रतियां प्राप्त करें। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के श्री महेंद्र सिंह DMD। से सरकार ने गीता जयंती के पावन अवसर पर ये आयोजन किया जिसमें 5000 भी आयोजन हुआ है और साथ ही साथ उज्जैन में भी इसी समय इसी प्रकार से आयोजन हुआ है। हमने लगभग 5 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के माध्यम से पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपनी मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनामधन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर ये बड़ा आयोजन, हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 जो आयोजन हमने किए हैं, एक हमने अपना पखवाड़ा जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 15 दिन की सभी योजनाओं के लिए उत्सव धर्मिता से मनाए जाने के निर्णय किए। एक तरफ 40 दिन का घर घर जाकर के आपकी सरकार आपके द्वार के तरह से नीचे जाकर के जनता के बीच सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनहितकारी की योजनाओं को लेकर के हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं कि मन कितना हर्षित है, उल्लासित है। इसके पहले कभी इस तरह के सौभाग्यों का अवसर प्रदान हुआ कि नहीं? देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। इस प्रकार हमारे से अविरल धर्म की धारा ऐसी बढ़ती रहे और ऐसा कहा गया है कि राम भक्त तो जाग गया, अब कृष्ण भक्त भी जागेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने बजरंगी ने, औरंगजेब भी राम राम बोलेगा। इस भाजपा कार्यकाल में जो धर्म की अविरल धारा बढ़ रही है, इस प्रकार से बढ़ती रही। आज हमारा मन बहुत प्रफुल्लित है, उत्साहित है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे तो हमारा विपक्ष चकनाचूर हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा और सनातन धर्म की हमेशा हमेशा के लिए ध्वजा पताका लहराई जाएगी। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम। ये जो आइडिया है, ये जो एक तरीके का उपाय है या ये नवाचार है, ये कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि कभी इससे पहले होगा? नहीं, बहुत अच्छी कल्पना है और सामूहिक गीता पाठ और बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि सभी ब्राह्मण एक जगह एक समय एकत्रित होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये मध्य प्रदेश सांस्कृतिक मंत्रालय का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिससे सभी ब्राह्मण एक साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवत गीता का 3रे अध्याय का जो पठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कर्म है। इससे पहले कभी आप लोग इतने बड़े बृहद स्तर पर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान में कभी आप शामिल हुए? भगवत गीता को लेकर, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर जो ये माहौल बना है, ये जो नवाचार हुआ है, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है मुख्यतः हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे इस ग्रंथों में गीता का कितना महत्व दिया गया है। इतना बृहद कार्यक्रम तो अभी ये पहला आयोजन है हमारे इसमें। अभी तक हमने इतना बृहद नहीं देखा है। एक बार दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हुआ था, लेकिन इतने विप्रों का आगमन समागम इतना नहीं हुआ था जितना इस बार पहले ही हमारे मध्य प्रदेश शासन की। और इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को इतना एकत्रित किया और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के मार्ग को जोड़ने के लिए हर व्यक्ति के लिए जागरूक कर रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका, कहाँ से आए हैं? अनिल शर्मा, मंडदीप जी। क्या शुभ नाम आपका? अनिल शर्मा, मंडदीप से आए हैं जी। क्या इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो क्या होगा आगे, समाज बदलेगा? क्या लगता है आपको? मुझे पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयासों को आप कितना प्रोत्साहन देते हैं, कितना महत्व देते हैं? क्या आपका कहना है, समाज के लिए संदेश क्या है? इससे धर्म के प्रति जुड़ने का, ब्राह्मणों का जो चल रहा है उससे अधिक जानकारी मिलने का, और ब्राह्मणों के प्रति वो सहयोग बने और सबकी सहायता हो, सब ब्राह्मण एक दूसरे से जुड़े रहे और हिंदू तत्व बना रहे। ये हमारा। कभी इससे पहले देखा आपने ऐसा कार्यक्रम?
हाँ देखा है हमने, किया भी है, 1-2 कार्यक्रम में और भी गए हैं। सरकार इस तरह की जो पहल जो है वो करती रही है। पहले भी किया है, 2 कार्यक्रमों में और भी गए हम इससे पहले। एक बार जो है हनुमान चालीसा के पाठ करवाए थे, उसमें भी गए थे हम लोग। वो कहाँ हुए थे? वो भी यही कोलार साइड हुए थे। तो इसमें क्या है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हिंदू संस्कृति का पूरा जो बीता हुआ है, उसके लिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसके लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे मिलते जुलते रहेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे, एक दिन हिंदू राष्ट्र की चेतना पूर्ण होगी। मेरा नाम अनिरुद्ध विधवा है, गोपाल मेरे नाम से जाना जाते हैं, और मैं यहीं भोपाल से आया हूँ, BHMRC भोपाल मंदिर भैरवा मंदिर से, वहाँ से आया हूँ। और सरकार ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे सनातन धर्म को बढ़ोतरी मिलेगी और धर्म विरोधी है वो चकनाचूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे, और अपना सनातनी ध्वज पताका लहराता रहेगा। ऐसी जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, राम राजा सरकार की जय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में इस समय हम हैं और यही वो मंच है जहां पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। और गीता महोत्सव के आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश की पूरी मंत्रिमंडल के कई मंत्री यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर रहे। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हुए विप्र बंधु करीब 5100 ब्राह्मणों ने एक साथ गीता के श्लोकों का वाचन किया, जिसने एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। यहाँ धर्म संसद से जुड़े हुए कई मठाधीश यहाँ पर मौजूद रहे, कई महाराज, कई साधु संत यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस काम की सराहना की और कहा कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये जो कदम है, ये जो प्रयास है, ये जो नवाचार है गीता महोत्सव के आयोजन का, ये लोगों को धर्म से जोड़ने का, मुख्य धारा में लाने का और अपने खाना बदोशी जिंदगी से बाहर निकलकर धर्म की ओर आकर्षित करने का, गीता के ज्ञान से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास है, एक पहल है, जिसकी सभी ने सराहना की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के गीता महोत्सव के इस मंच से अपने सीनियर कैमरा पर्सन संजीव जी के साथ मैं अक्षय विद्वा, स्वदेश न्यूज के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।